मोहतरम जंगे जमल में भी मौला अली हक पर थे। नंबर तरह भी पढ़ना बिदअत है, नाजायज हराम है। और से बोलो कैमरे के सामने। जो हजरत जो अरे मैं इनसे तो बात कर लूँ। हाँ बात तो इनसे वो देख तो एक बार दिखा दिया बहुत है, काफ़ी है। हजरत जो जंग हुई थी जंग सिफ़ीन, उसमें हजरत अली थे हैं एक तरफ और हजरत अमीर मुआविया थे। तो जो हजरत अमीर मुआविया हैं हजरत नहीं सवाल जब ये नबी के बेटे नहीं है, नबी की औलाद में नहीं है, सवाल हजरत कहने का हक कहाँ से मिल गया? सवाल तो करने दो, पहले सवाल तो करने दो सभी के सामने। चलिए ठीक है ना, ठीक है पूछने दो। एक तरफ अमीर मुआविया थे ना, एक ऐसा कह लीजिएगा, और एक तरफ हजरत अली थे। तो ये दोनों में जंग कौन सी थी हजरत? जंग इज्तिहादी थी या जंग दुश्मनी वैसी भी होती है आप उसकी लाई थी? ये हक और बातिल की जंग, और बातिल की जंग थी। और हजरत आयशा और हजरत जुबैर और हजरत अबू तलहा से जो जंग हुई थी हजरत अली की, वो कैसी जंग? ये भी हक और बातिल की जंग थी। ये भी हक और बातिल की जंग थी। तो इसमें एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल था। तो हजरत आयशा हक पर है या हजरत अली हक पर है? कह चुके आप जी, सवाल पूरा हो गया। नहीं हाँ बताइए आप। इनका चेहरा लो कैमरे में। हम ये सवाल कर रहे हैं कि जंगे जमल जो हुई थी उसमें हजरत आयशा और हजरत तलहा और हजरत जुबैर थे जी, और एक तरफ मौला अली थे जी। तो इन दोनों में हक पर कौन था? मौला अली थे या हजरत आयशा या तलहा और जुबैर थे? ये सवाल है ना तुम्हारा। तो सामईन मोहतरम जंगे जमल में भी मौला अली हक पर थे। नंबर 1 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सियाह सत्ता में पढ़ सकते हैं, तमाम कुतुबे तवारीख में मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी एक बीवी मौला अली के मुकाबले पे आएगी और उस पर मकाम हौअब में कुत्ते भौंकेंगे, उस वक्त वो हक पर नहीं होगी। नहीं एक मिनट, ठीक है ये हदीस है। तो जब रसूल खुद फरमा रहे हैं कि जो बीवी मेरी अली से लड़ेगी उस पर कुत्ते भी भौंकेंगे और कुत्ते भौंके भी, हुजूर ने फरमाया उस वक्त वो हक पर नहीं होगी। तो जब रसूल फरमा रहे हैं कि उस वक्त वो हक पर नहीं होगी, तो अब रसूल की माने कि तुम्हारी माने? एक पूरा जवाब सुनिए, सवाल छोटा होता जवाब बड़ा होता। दूसरी बात, जब मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने जंग को फतेह कर लिया तो उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मायूस हुई, उदास हुई और नादिम हुई। जब नादिम हो गई तो सामईन मोहतरम उन्होंने तौबा की। जब तौबा करके नादिम हो गई तो सारी बात ही खत्म हो गई। भाई जब तौबा कर ले आदमी तो बात खत्म हो गई। फ़यतूबु खैरुलहुम, अगर मुआविया भी तौबा कर लेता तो बात ही खत्म हो जाती, मगर मौला अली से लड़ा भी बाद में, तौबा का भी कोई सबूत नहीं है। इसी को तो मुनाफिक कहते हैं। क्या पूरा हो गया आपका? तो जो जिस वक्त में जंग हो रही थी, तो उस वक्त में हजरत तलहा को नमाज की हालत में कत्ल किया गया था या हजरत जुबैर को? ये मेरे जहन में नहीं है, आप बताइए। मौलाना या तो आप मुताला करके आते। नहीं मैं मुताला कर रखा है। तो आपको ये भी नहीं पता कि मेरे जहन में नहीं है कि कौन से को कत्ल किया गया? सहाबा में से 2 सहाबा हैं, हजरत जुबैर और हजरत अबू तलहा। ये हजरत आयशा सिद्दीका के साथ थे, ठीक है जी। नहीं हजरत जुबैर हैं अशरे मुबश्शर। मैं आपका सवाल समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि तलहा और जुबैर को कैसे कत्ल किया गया? तो सामईन मोहतरम हजरत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने जुबैर को अपने खेमे में बुलाया था, क्योंकि जुबैर मौलाए कायनात के फूफीजाद भाई थे। कौन थे? फूफीजाद भाई थे। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए जुबैर, क्या तुझे रसूल का वो फरमान याद नहीं है कि तू अली का मुकाबला करेगा? उस वक्त तू हक पर नहीं होगा। बस जुबैर ने इतना सुना था, आप खामोश होके नादिम होके अपने खेमे में चले गए। बात मान ली, लड़ाई नहीं हुई उनसे। तो जाहिर बात है कि जब वो नादिम हो गए, भाई सारे के सारे नादिम हुए हैं, जुबैर भी नादिम हुए हैं, तलहा भी नादिम हुए हैं, हजरत आयशा भी नादिम हुए हैं। भाई खता करने के बाद अगर आदमी तौबा करके नादिम हो जाए तो बात खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो उन्होंने तो तौबा कर ली, वो नादिम हो गए। और हजरत आयशा काफी रोई हैं और आखिरी दम तक रोती रही है। सामईन मोहतरम के मैंने अली का मुकाबला करके घर से बाहर निकल के बहुत बड़ी गलती की है। जब वो रो रही हैं, तौबा कर रही हैं, तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। तो ये जो जंग थी जंग जमल, इसमें भी हक मौला अली की ही तरफ था। जवाब हो गया बदर पूरा। यही सवाल कि हजरत जुबैर या हजरत अबू तलहा को शहीद किया गया था, जंग ही में शहीद किया गया था नमाज की हालत में।
ठीक है हजरत, किसको? या तो हजरत जुबैर हैं या हजरत तलहा हैं, दोनों में से एक को। आप मशकूक हैं इसका मतलब? हाँ, इसमें मशहूर है कि लेकिन ये है कि दोनों में से एक को शहीद किया गया था। ठीक है जी। हजरत कह रहे हैं कि जब जंग हुई थी, जंग होने के बाद हजरत आयशा ने माफ़ी चाही, नादिम हुई, या बात ख़त्म हो गई। जंग होने के बाद जब आपको पता चला कि मैं हक़ पर नहीं हूँ, ठीक है जी हजरत, तो हजरत दो साहबा हैं अशरे मुबशरा में से हैं जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है दुनिया के अंदर। ठीक है जी। तो जब ये बता रहे हैं कि जंग होने के बाद हजरत आयशा ने माफ़ी मांग ली, आप हक पर हो गई, आप सही हो गई, तो हजरत जुबैर जंग ही में नमाज की हालत में शहीद हो गए थे। तो आपने तो नादिमो वो नहीं हुए, आप माफी नहीं मांगी, तो फिर आप तो आप गलत बयान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों हजरत बताइए क्या झूठ बोल रहे वो हजरत जुबैर ने तो जंग ही नहीं की मौला अली से, उसमें जंग में नहीं थे, जंग में लड़ाने वाले में थे, लड़ने वाले में नहीं थे। सुनिएगा, आप गलत बोल रहे हैं, आपका मुताला नहीं है। नहीं, हाँ, लड़ाने वाले में से नहीं थे, जंग में नहीं थे। हजरत आयशा जंग में थे लेकिन आमने सामने नहीं लड़े, और जब खेमे में आ गए तो बात खत्म हो गई। और तलहा को जो मारा है वो उसी की पार्टी के आदमी ने, मरवान ने मारा है। नहीं हजरत मरवान ने तीर मारा कि जब तुम मौला अली से नहीं लड़ रहे तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। नहीं हजरत, उसी की पार्टी ने, मरवान ने मारा, तारीखों में जाके देखो। जब ये बताइए हजरत, जब जंग में आ गए दोनों एक तरफ है हजरत आयशा, एक तरफ है हजरत अली, दोनों आ गए जंग में। अब वो जंग में आ गए, आए किस लिए? वो जंग करने के लिए आए ना? हाँ, जंग करने के लिए आए। जंग करने के लिए आए नहीं। अब ये है कि उनका नंबर नहीं आया, ये वो जंग में नहीं आए, तलवार ले गए। मकसद क्या है उनका? लड़ना है ना। तो हजरत जुबैर भी आए हैं लड़ने के लिए, और हजरत तलहा भी आए हैं। हजरत तलहा को किसने, उनके पार्टी के आदमी ने किया? मरवान ने मारा। मरवान ने मारा। तो हजरत अली की तरफ था मरवान या हजरत आयशा की तरफ था? हजरत आयशा की तरफ था मरवान। नहीं तो नहीं, मैं आपको तो मालूम ही नहीं है। चलिए ठीक है हजरत, आप झूठ बोल रहे हो। अरे यार, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ठीक है हजरत, आप बड़े मौलवी को लेकर आइए। एक मिनट बात सुनिए, आपके बस की बात नहीं है। चलिए, किसी बड़े मुफ्ती को लेकर आइए मौलाना। एक सवाल और, मुनाजरे के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मेरा एक सवाल, ये नहीं पता हो कि आयशा की तरफ था या मौला अली की तरफ था, वो आदमी मसले पूछने के लिए मुनाजरे के लिए खड़ा हुआ। एक मिनट, मैं एक और सवाल करूँ। सवाल, हाँ भाई, मैं एक सवाल। मरवान आयशा की तरफ था और मरवान ने हजरत तलहा के तीर मारा। अभी ये बताइए हजरत, चलिए, हाँ, लड़ाने का काम। चलिए, इसमें मशहूर है। अभी ये बताइए हजरत, जी जी, एक मिनट बात सुनिए हजरत, एक बात सुने मेरी। जो आप बता रहे हैं, मैंने आपकी कुछ रिकॉर्डिंग सुनी है, सारी रिकॉर्डिंग होगी नेट पर, है ना हजरत? तो आप आला हजरत को, या जो बरेलवी हैं सारे हैं जी, और जो हजरत अमीर मुआविया है ना, जो मुआविया और आला हजरत को, चलिए आप नहीं मानते, तो आप ये बताइए, आप आला हजरत को भी काफिर कहते हैं, है ना जी? आप एक मिनट, यहाँ पे सब हैं आला हजरत के मानने वाले, है ना? नहीं मानते यहाँ पे? अरे आला हजरत इनको कहने तो जवाब है इसमें जवाब है। पढ़ो, हाँ पढ़ो, हाँ सवाल करो। ठीक है जी, सवाल करो। हाँ, मैंने हजरत मोहतरम देख लीजिए, मौलवी साहब सवाल कर रहे हैं बबांगे दोहल मजमा आम में। सवाल करो मौलाना। मैं सवाल कर रहा हूँ हजरत जी, और चेहरा दिखाओ इनका, पूरी दुनिया को दिखाना इनका चेहरा। एक बार दिखा दिया, इधर को दिखा दो। हाँ, तो आपने हजरत सवाल सुनो तसल्ली के साथ, कुरान जवाब मिलेगा कुरान से। बोलो। आला हजरत को काफिर कहा है जी, और जितने भी बरेलवी हैं, आपने किसी को मखसूस नहीं किया, जितने भी बरेलवी हैं सभी को काफिर कहा है ना? तो और आप ये भी है कि आप लगभग माँ की, बहन की, सभी की गाली भी देते हैं। वो तो चलता है ना जी, वो हमें देते हैं, हम उनको देते हैं। माँ भी और बहन की भी सबकी गाली देते हैं। ठीक है जी, तो आप ये बताइए, आला हजरत, ये सब सुनना चाहते हैं कि मैं भी सुनना चाहता हूँ, आला हजरत के बारे में आप क्या अकीदा रखना चाहते हैं, क्या अकीदा रखते हैं? आपने कह दिया जी। जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे वो कौन है? वो काफिर है। जरा कहो। हाँ, कह रहा हूँ मैं, जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे, माइक में कहो कौन है वो काफिर है। अच्छा, हाँ, माशाअल्लाह। नबी ने सीधी राह देखी थी कि नहीं? एक मिनट में बताएं जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा रास्ता, सीधी राह देखी थी या नहीं देखी थी? देखी थी ना? कोई शक है क्या?
करो नोट, पॉइंट नोट। तो अब जो रसूल को यूं कहे कि रसूल अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखा दे, तो ये नबी की शान में गुस्ताखी है कि नहीं? अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखा दे, नहीं, नबी के बारे में और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। अल्लाह दिखा देना, अल्लाह दिखा देना। हाँ, अल्लाह ही तो ये कौन सी गुस्ताखी हुई है? गुस्ताखी नहीं हुई? क्यों हुई? माशाअल्लाह, मौलाना कह रहे हैं हाँ, कि कोई गुस्ताखी जब अल्लाह दिखाए किसी को भी, अल्लाह दिखाए, जी, हाँ, ठीक है ना? ये कौन सी गुस्ताखी? ठीक है, ठीक है, दिखा दे। तो अब रसूल सीधा रास्ता दिखा के चले गए कि नहीं? हाँ, दिखा के चले गए। अब जब रसूल सीधा रास्ता दिखा के चले गए, उसके बाद अगर कोई ये कहे कि तुम्हें सीधी राह दिखा दे, तो ये गुस्ताखी है कि नहीं? उसके बाद में कहे, हाँ, उसके बाद में क्या कहा? गुस्सा अगर और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। एक मिनट पहले ये बताया जाएगा ना किस जगह कहा गया है, हाँ, किस बारे में कहा गया है, जो ये सारी बात आई ना सामने, तभी तो पता चलेगा ना। रसूल सीधी राह दिखा के चले गए, मौलाना भी कह रहे हैं। अब जब रसूल के जाने के बाद अगर कोई ये कहे कि और तुम्हें सीधी राह दिखा दे, तो ये रसूल की शान में गुस्ताखी है कि नहीं? ये जो तर्जमा किया गया है आला हजरत का तर्जमा है, तो अब ये बताइए तर्जमा आला हजरत रसूल के जमाने में थे, उस वक्त में किया जाता तर्जमा? ये तर्जमा तो उस वक्त में किया जाता, बाद में किया गया, बाद में किया गया ना, तो बाद में कहेंगे ना, हाँ, बाद में कहेंगे तो क्या गुस्ताखी हुई इसमें? ला हौला वला कुव्वता इल्ला इसमें क्या गुस्ताखी हुई? गुस्ताखी यह है कि उन्होंने ये लिखा है कि और तुम्हें सीधी राह दिखा दे, मतलब यह है कि रसूल ने सीधी राह देखी नहीं थी, तुम्हें दिखा दे। ये बताइए आप तर्जमा दिखाइए। अगर मैं दिखा दूं तो? नहीं, दिखा दिए तो, अगर दिखा दूं तो मानोगे? ये तो नहीं है हजरत, ऐसे ना। ही अभी दिखा दूं मैं हार जाऊंगा। देखिए हजरत मोहतरम, इसमें ये लिखा हुआ है, अहमद रजा बरेलवी ने लिखा है कि और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। मौलाना पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ सबको, दुनिया को दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। ये यहाँ से पढ़नी है ना, फतहना लगा फतह मुबीना है। आपको जो भी जहाँ से भी पढ़नी है वहां से पढ़िए, जो नतीजा निकालना निकालिए। मुझे तो सिर्फ ये कि हुजूर की शान में लफ्ज़ दिखा जो कहा है। सूरे फतह है, ये है सूरे फतह है, 26वां पारा है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियगफिर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदिका सिरातन मुस्तक़ीमा। इसका तर्जुमा है, बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमा दी, ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से, तुम्हारी वजह से, ताकि सबब से गुनाह बख्शे तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के। ठीक है जी, सही है ना? और तुम्हारी नेमतें तुम पर तमाम कर दें। तुम्हारी नेमतें यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें ये है ना, तुम्हारी नेमतें तुम पर तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। तुम्हें सीधी राह दिखा दे। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हें सीधी राह दिखा दे। किसके बारे में लिखा है? ये हजरत इसका तर्जुमा क्या लेंगे हम इसका ये जो है, जो इसमें लिखा हुआ वही लेंगे, जो इसमें लिखा वही पढ़ो ना, दिखा दे। हाँ, तुम्हें सीधी राह। अब तुमने कहा कि नबी ने सीधी राह देखी थी, इसमें तर्जुमा है कि दिखा दे। एक मिनट हजरत, इसका यहाँ पे अब बाद में 1400 साल के बाद तुम नबी को सीधी राह दिखा। अरे हजरत पहले बात सुनने का ना। हाँ सुनाइए। ठीक है ना, यहाँ पे फायदा भी लिखा है इन्होंने, पहले वो पूरा तो पढ़ दें। यहाँ पे मैं देखता हूँ उसकी फायदा है यहाँ पर नंबर 5। फायदा नंबर दिखा है इन्होंने। ये ऐसा तो नहीं, ये तो कि हाँ भी हर बात जो पढ़ लिया वो जहन में रखे। यहाँ पे इन्होंने लिखा कि तुम्हें सीधी राह दिखा दे, ये दिखा दे, है ना। तो ये फायदा दिखा है इन्होंने। और किस वहाँ पे ताल्लुक पे वो ये नाज़िल हुई है, शान नुज़ूल में वापस होते हुए हुजूर पर नाज़िल हुई, हुजूर को उसके नाज़िल होने से बहुत खुशी हासिल हुई। यानी यहाँ से बढ़ा सूरह फतह मदीना, इसमें 29 आयतें, 568 कलमे। शान नुज़ूल इन्ना फतहना नहीं करने दो, तमन्ना पूरी करने दो। यहाँ पे तमन्ना पूरी करने जब दो। इतना टाइम हो गया तो 2-4 मिनट और सही। ठीक है जी। आप तैयारी करके आते नहीं, तुमसे कह रहे हैं कि बाद में बैठ के अकेले में बात। यहाँ पे देखिए आप ही सवाल, बाद में आप ही सवाल उठाएंगे। यहाँ पे बाद में आप ही सवाल उठाएंगे कि वो तो ऐसा कह गए थे, तुमने क्यों नहीं बोले। आप ही कहेंगे बाद में, है ना। हाँ नहीं, चलिए ठीक है हजरत, ये बता दीजिए। हाँ। जी जी। ये जो मतलब आदमी निकल जाता उन ढोलों में,
ये अभी बने हैं, ये 50 साल से हैं। उन्हें छोड़िए आप, उनके तो जिक्र ही खत्म करिए। मैं तो तुमसे ही सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम ही पहले आलिम हो या जो तुमसे पहले कोई मौलवी ना था जो इन ढोलों को रोकता? तो फिर क्यों ना रोका उन्होंने क्यों नहीं रोका उन मुल्लाओं ने? अगर आप गलत है तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? मुझे जवाब दीजिए आप। इन ढोल बनाने वालों को, ढोल बजाने वालों को, मुहर्रम बनाने वालों को, उन आलिमों ने, भूती को ने क्यों नहीं रोका? अगर गलत सही थे तो वो कब से शुरू हुआ? आज से शुरू हुआ। ये मुझसे जो है दुगनी दुगनी उम्र के बैठे हैं, हाजी अंजार साहब बैठे हैं, मेजान साहब बैठे हैं, कितने। हजरत से कोई मतलब नहीं है इस बात का, इस बात का मतलब हजरत से नहीं है। ये जो गांव में जौन सा वो मौलवी मनाले का वो कर गया कि मुहर्रम हराम है, 10 साल खाकर सराय में रहा कुत्ता, और कुत्ते ने कभी ये ना कही कि मुहर्रम गलत है। उसके गांव में 8 ढोल, 8 मुहर्रम निकलते हैं, जिन्हें मुहर्रम के अंदर नहरे फरात तक बनाई जाती है, और 8 जुलूस बराबर बराबर चलते हैं। मुझे खुद दिखाने ले गया है, 50 आदमी काकर सराय के देख के आए हैं। अरे यार बात क्या सुनो, 10 साल रह गया भूतनी का और कुछ ना करके दिया। कोई हाफिज है? मेरी बात सुनो हाफिज, बात सुनो। हाफिज जी के बाद में काकर सराय में कोई हाफिज निकाल कर दो, उनके बाद में माली खेड़ा में कोई हाफिज निकाल कर ला दो, मीरा सराय में कोई हाफिज निकाल कर ला दो, कोई श्यामपुर में कोई हाफिज निकाल कर ला दो, धनोरा अफजलपुर धनोरी में कोई हाफिज निकाल कर ला दो। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या इल्म है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कोई इल्म ही नहीं है। तुम सिर्फ उन किताबों को पढ़ते हो जो गुमराहियत में लिखी गई है। अरे हजरत बात खत्म हो गई। उन लोगों ने ये 50 सैकड़ों बरस से 650 बरस से अजमेर की दरगाह में ढोल बजता है। अजमेर की दरगाह में जहाँ से दीन चला है वहाँ ढोल बजता है, ताजिया गेट में रखा जाता। कभी आप गए होगे तो अंदर दरगाह में तैयार होता है। फिर तुमने कभी जाके पूछा वहाँ क्यों बनता? अरे सुन्नी आलिमना अजमेर में बनता, जहाँ से पूछना किसके सुन्नी कौन हो है? किसी किताब में? इसमें कुरान में लिखा हुआ है। नहीं, ताजिए की बात कुरान में लिखी हुई है, साबित होती है। तुम बाद में आए हो, तुम बाद में आए हो, तुम यहाँ बाद में तशरीफ लाए हो, सारी चीजें उजागर हो चुकी हैं। बहरहाल नहीं, तुम्हें बहस करनी है, मनाजरा करना है, टाइम रख लो, मौल साहब आ जाएंगे और मनाजरा हो जाएगा। ये तो ऑल इंडिया मनाजरा कर रहे हैं, हाई कोर्ट का चैलेंज है। हम सुप्रीम कोर्ट में बैठकर मनाजरा करने के लिए तैयार है, ये इनका ऐलान है। हाँ, दोनों तरफ से सुनी जाती है। इनसे तय कर लो कब करेगा बना। तुम तय कर लो बात, हम बुलवा लेंगे इन्हें। बहरहाल जरूर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। खड़े हो जाइए। कारी अहमद हसन आया था। अच्छा, कारी अहमद हसन जो अब यहाँ का रहने वाला है। अच्छा, तो मैंने उससे बताओ वो आला हजरत को काफिर कहता है। माज़अल्लाह। तो आप हजरात बताइए कि मतलब आला हजरत के बारे में? जी, आला हजरत को काफिर कहता है। अच्छा, मतलब उसने क्या कहा? कोई हवाला दिया होगा ना इस पर? उसने हवाला दिया था कुरान शरीफ का। अच्छा, सूरह फतह है कुरान शरीफ में 26वें पारे में। तो उसने ये बताया था कि आला हजरत ने वया हदिया का सिरात मुस्तकीमा जो आयत है, वया हदिया कहाँ? वया हदिया का सिरात मुस्तकीमा के आला हजरत ने इसका तर्जुमा ये किया है कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखा दे। अच्छा, इस पर उसने कुफ्र का फतवा लगाया आला हजरत का। चलो आप बैठ जाओ, फिर और भी सवाल करेंगे। जी, और चलो पहले बैठ जाओ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बैठो आराम से। मतलब आप देखिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भाई जी कितनी बड़ी शख्सियत हैं, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के तर्जुमे पे वो एतराज कर रहा है। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उससे पूछूंगा कि तू बता इसका तर्जुमा क्या होगा। वया हदिया का जो है, इसमें वया हदी जो ये सीगा है ये वाहिद का है, और फिर ये सीगा मुजारे है या माजी है। पहले तो ये पूछूंगा कारी असनाद साहब, फिर ये पूछूंगा कि ये सही है, मोतल है, मुजाफ है। मोतल है तो मोतले वावी है, मोतले आयन है या मोतले लाम है, ये याई है, ये पूछूंगा। आप देख रहे हैं कि समझ में नहीं आया खुद को तो इल्जाम लगा दिया आला हजरत पे, और फतवा कुफ्र का माज़अल्लाह। आप देख रहे हैं ऐसे ही लोगों ने फतवों को बदनाम कराया है, और ये प्री प्लान बिठाए जाते हैं। उससे मैं कहता हूं कि इसका तुम्हारे समझ में जो तर्जुमा आता है वो कीजिए, और जो एतराज आला हजरत पे किया है वो पलट के आपकी तरफ आ जाएगा।
भाई मतलब ये है कि सूरह फतह की बात चल रही है, या रसूल अल्लाह आपको फतह दी गई, आपको कामयाबियां दी गई, बाकी जो उमूरे रिसालत हैं अभी आपके जिम्मे में जो दीन की दावत देना बाकी है, उन चीजों में अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमा है। अब पढ़े ना लिखे सलामा रज़ाका ज़राबा वाले अगर हदीस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या समझ में आएगा यार? भाई एक बच्चा सलामा रज़ाका ज़राबा भी उसका सबक यहाँ पर हो और वो कोशिश करे आला हजरत को समझने की, तो समझ जाएगा वो। तर्जुमे कुरान के लिए नहव जरूरी है, सर्फ जरूरी है, बलागत जरूरी है, बयान जरूरी है, इल्मे मानी जरूरी है। और अल्लाह आपका भला करे, इल्म हदीस से भी आशनाई होना चाहिए, उसूल हदीस से भी होना चाहिए, तफसीर से भी होना चाहिए, उसूल तफसीर से भी होना चाहिए। जो बंदा भी अली बे तासा का सबक सही तरीके से पढ़ा हुआ नहीं है, उसकी गुफ्तार से मुझे अंदाजा होता है वो आला हजरत पे एतराज करेगा। ये आला हजरत पे नहीं, कुरान पे एतराज है। वरना बताओ वयहदिया का सिरात मुस्तकीमा का तर्जुमा क्या होगा? आप बताओ मुझे। आप तो कुछ भी तर्जुमा करो, जो एतराज तुमने आला हजरत पे किया है वो तुम्हारे ऊपर होगा। और एतराज भी सिर्फ ये नहीं कि गलती हो गई, खता हो गई, सीधा कुफ्र का फतवा। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर किसी ने किसी मोमिन को काफिर कहा, अगर वे सामने वाला काफिर है तब तो ठीक, वरना ये कुफ्र पलट करके उसी की तरफ चला जाएगा, तो जिंदीक हो गया। ये तो वो जिंदीक है ये, वरना ऐसी बात कहते नहीं। ये कहता है कि गोया, इसका मतलब ये है कि गोया कि वो हिदायत पर नहीं थे, तो ये तो अल्लाह कह रहा है। हम और आप ये बताओ भाई, आप तमाम हजरात, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, कारी यूनुस साहब किबला, और आप तुम जो काकर सराय से हमारे भाई तशरीफ लाए उनसे भी, और आप सबसे भी बस्ती वालों से, हम और आप ये दुआ करते हैं कि नहीं करते? या अल्लाह तू हमें हुसैनी बना दे। करते हैं? अब इसकी तरह कोई गधा ही होगा जो ये कहेगा कि पहले यजीदी थे क्या? भाई पहले भी हुसैनी ही थे। दुआ करने का ये मतलब भाई वयहदिया का अल्लाह ताला आपको बाकी जो उमूरे रिसालत हैं, अब तक आपने दीन का काम किया, लेकिन अभी आपके जिम्मा जो काम है अल्लाह ताला उसमें आपको सीधी राह दी। तो सबको अल्लाह ही तो दिखाता है। तो इसका ये मतलब कैसे निकाल लिया? पहले बात तो मुस्तकबिल का तर्जुमा है, ये मतलब कैसे निकाला कि पहले नहीं थे क्या? मफहूम मुखालिफ कैसे निकाल दिया आपने? और मफहूम मुखालिफ निकालने का इतना ही शौक है तो 5वें पारे की इस आयत का जवाब तुमसे लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के ईरान के वीरानों तक, मैं उन्हें कह रहा हूँ जो गाली हैं और जो अमन पसंद है, उनका मसलक अपनी जगह, मगर मैं उन्हें नहीं छेड़ रहा हूँ। जो इनकी तरह हमारी बस्तियों में जाकर के कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुन्नी सो रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कुछ भी करते रहो। अरे बेवकूफो, अगर ये सुन्नी जाग गए तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सुन्नियों से बड़ा अमन पसंद कौन होगा कि हमारे काकर सराय में आकर के तकरीर करके चला गया, पूरी बस्ती सुन्नियों की, और फिर भी हमें आतंकवादी कहता है। अगर ये वाकईतन इन्होंने दूसरा रूप इख्तियार कर लिया तो क्या होगा? बोलो। कहता है मफहूम, अबे पहले मदरसे में पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ में आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। तो क्या मतलब पहले ईमान वाले नहीं थे वो? अल्लाह कह रहा ईमान लाओ। इसके हिसाब से तो यही हुआ कि माज़अल्लाह ये भी गलत हो गया। अबे लड्डन जाफरी किसी मदरसे में जाकर के पढ़ पहले, और कहीं नहीं जा सकता तो मजार शरीफ पे चला जा, शेख दरगाही अमरोहा में है माशाल्लाह, वहां पे चला जा, अपनी जाकर के गलती मान और कहे कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। वो दुआ करेंगे तेरे हक में काम हो जाएगा। अरे इन सब बातों का मतलब होता है उसमें दवाम की दुआ मांगना, कुव्वत की दुआ मांगना, ये मतलब होता है इसका। हम कहते हैं या अल्लाह तू हमें हुसैनी बना दे, मतलब हमारी हुसैनियत को हमेशा के लिए कायम फरमा दे। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, मतलब अपने ईमान में मजबूत हो जाओ। वयहदिया का सिरातम मुस्तकीमा, मतलब जो उमूरे रिसालत अभी आपको अंजाम देना है, अल्लाह ताला तुम्हें उसके हवाले से सीधी रहनुमाई फरमाई। तो अल्लाह ही तो फरमाता सबको। हम माज़अल्लाह अपने महबूब को, दानाए गुयूब को माज़अल्लाह ये थोड़ी है कि खुदा मानते हैं, खुदा का बंदा ही मानते हैं, बशर मानते हैं, खैरुल बशर मानते हैं।
कुछ वो हैं जो अपनी तरह मानते हैं, मगर हमारे आला हजरत कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। बशर हैं मगर हमारी तरह नहीं, खैरुल बशर हैं। तो इसमें कौन सी तौहीन हो गई? और इतनी सी बात के ऊपर फतवा लगा दिया आला हजरत पे कुफ्र का। और ये पूरा इलाका अमरोहा से लेके मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से लेके जोया तक, जोया से लेके चंदोसी, बदायूं, बरेली, और मैं कहूँगा पूरा भारत नहीं, पूरा आलम इस्लाम जो भी आला हजरत को पढ़ता है, रब्बे काबा की कसम, जब उनकी किताबों को पढ़ता है, उनके फतावा को पढ़ता है, उनकी लिखी हुई नातों को पढ़ता है, अपना हो या बेगाना, यार अपने तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन मौलाना मौदूदी जैसे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दूसरे मसालिक के बड़े बड़े लोगों ने जब आला हजरत को पढ़ा तो जो तासुरात दिए, जो आला हजरत की तारीफें की, उसका अगर मैं मतलब निकालूं तो ये निकलता है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समझ आ गए हो सिक्के भी। सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल गलत एतराज है। ये उलमाए किराम बैठे हैं, हजरत मौलाना सनाद रजा साहब किबला माशाल्लाह, आप जानते हैं तारुफ की जरूरत नहीं है। उधर देखें तो हजरत मौलाना मेराजुल हसन साहब किबला माशाल्लाह, हजरत मौलाना कामिल साहब, कारी यूनुस साहब, हमारे कारी मुशाहिद साहब, और हमारे कारी शान आलम साहब। पूछिए इन उलमा से, मदरसे में जब अरबी सीखने का सिलसिला शुरू होता है तो पहले ग्रामर पढ़ाए जाते हैं, वरना तो हर बंदा अगर डॉक्टरी नहीं पढ़े तो पता चला कि मरीजों का काम हो गया, बगैर कोरोना की पब्लिक मर जाएगी, तो उसको भी सीखना पड़ता है। ऐसे ही आलिम अरबी जानने के लिए वो सरफ पढ़ता है, नहव पढ़ता है शुरुआत में। तो नहव में हम पढ़ते हैं कि सीगे की हालत ये होगी, हालत रफा में ये राब होगा, हालत नसब में ये होगा, यानी हम ये पढ़ते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। बगैर जेर जबर के भी अरबी पढ़ लेता आलिम जो होता है, ये तो जेर जबर के साथ नहीं पढ़ सकता। ये जो बात करता है ना, ये बिल्कुल नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता। हाँ सही बता रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए मुनाजरे में नहीं आता। आप मेरी तहरीर को या मेरी दी हुई किताब को मत माने, लेकिन जो आपने लिख के दिया है उसे तो मानेंगे। उनसे कहिए कि ज़रा ये इबारत क्या है जो आपने लिख के भेजी है, ज़रा इसको पढ़ करके सुना दें और इसका मतलब बता दें। अगर मैं पढ़ के सुना दूं और इसका तर्जुमा कर दूं, अच्छा तो बात आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं। ये जंगे जमल, दरअसल में एक चीज आपको बता दूं, ये इख्तिलाफ शुरू हुआ है। इससे पहले मैं एक चीज आपको बुनियादी ये बताऊं कि अहले सुन्नत व जमात का मानना यह है कि सहाबा के दरमियान जो आपस में हुआ उसमें हमें खामोश रहने का हुक्म है। वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास के दरमियान कशीदगी हो गई, वो वक्ती तौर पर हो ही जाती है, हम में आपस में किस में नहीं होती है ये बताओ। तो क्या मतलब, क्या इस्लाम से निकल जाते हैं? कौन सी बस्ती अपने इलाके में जहां आपस में पार्टी बंदी कोई ना कोई मैटर हो जाता, तो आज तक किसी ने फतवा दिया कि वो इस्लाम से निकल गया? आपसी रसाकशी हो जाती है तो उसकी बुनियाद इस्लाम नहीं होता। कोई किसी मुसलमान को मुसलमान समझ करके गाली देगा तो इस्लाम से निकल जाएगा, और आपसी रंजिश में देगा तो गुनहगार होगा लेकिन रहेगा मुसलमान ही। तो ये आप समझ, ये मोटी सी बात मैंने समझा दी। अब मैं जवाब देता हूँ। ये इख्तिलाफ शुरू हुआ है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद। ये यहाँ से तस्वीर शुरू हुई है, क्योंकि जालिमों ने, कुछ मतलब शरपसंद लोगों ने उनको शहीद कर दिया, और उसमें हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा ने अपने दोनों शहजादों को उनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया। मौला अली शेर खुदा ने, चूंकि आपके हमजुल्फ भी हैं, हमजुल्फ का मतलब साड़ू जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, और हजरत मौला अली इतनी मोहब्बत फरमाते हैं उस्मान गनी से, और ऐसी उस्मान गनी मौला अली से, उनकी मोहब्बतों का क्या अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं? कोई भी, ये मोहब्बत ही तो है कि हजरत मौला अली शेर खुदा ने अपने एक बेटे का नाम उस्मान रखा है। हाँ, अरे याद करो आप भी, चूंकि आने वाले वक्त में मुनाजरे और बहस मुबाहिसे इन्हीं से होने, चूंकि इन्हें बड़ी बेचैनी हो रही है। उलमा खामोश हैं हालात की वजह से, चूंकि दूसरे हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो ये उसी का फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें याद रखो। मैदान करबला में हजरत अब्बास अलमबरदार के अलावा और भी भाई हैं आपके आए हैं। एक का नाम अबू बकर बिन अली है, एक का नाम उमर बिन अली है, और एक का नाम उस्मान बिन अली है। मौला अली ने अपने बेटों का नाम रख के अपने यारों के नाम पे बता दिया कि मेरे यारों पे भौंकने वालों, मेरा नाम दे करके धोखा मत देना, मैं अपने बेटों का नाम यारों के नाम पे रख रहा हूं। तो ये दंगाई है, मौलाई नहीं है। मौलाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हैं।
तो मैं ये बता दूं आपको, तो उनकी शहादत के बाद ये पूरा मैटर शुरू हुआ। झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ कि हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और बहुत सारे सहाबा, उनका कहना यह था मौला अली शेर खुदा से कि जिन लोगों ने उस्मान गनी को कत्ल किया है, प्रेसिडेंट का कत्ल कोई मामूली बात है, वो शहीद हो गए, यानी इस्लाम के खलीफा वो शहीद हो गए। आप ऐसा करें, जिन्होंने कत्ल किया है उनसे बदला लें। इस्लाम में बदला है, किसास बोलते हैं इसको। तो उनका मुतालबा ये था, मौला अली शेर खुदा के सामने मजबूरी ये थी कि जो कातिलीन थे वो मुअय्यन नहीं थे, यानी ये पता नहीं चलता था कि कातिल है कौन, क्योंकि किसी को सजा देने के लिए बहुत पुख्ता सबूत भी होना चाहिए। शक की बुनियाद पर तो आप सजा नहीं दे सकते। तो उनकी अपनी मजबूरी और इनका अपना मुतालबा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, इसी में सूरत हाल ये हुई कि हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका जो हम सबकी माँ हैं, और उनकी अजमत बताने के लिए इतना बता दूं बस आपको कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा तो उनकी पाकी की गवाही एक बच्चे ने दी, और जब हजरत मरियम पे इल्जाम लगा तो उनकी पाकी की गवाही ईसा ने दी जो पालने में थे। लेकिन हम सब की माँ बिनते सिद्दीक अकबर, जिनसे इस्लाम के बेशुमार मसाइल उम्मत को मिले हैं, औरतों से रिलेटेड मसाइल उन्हीं से ज्यादातर आए हैं उम्मत के पास, उनके ऊपर जब इल्जाम लगा, तोहमत लगी, तो उनकी गवाही खुद खुदा ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाई। गवाहियां वो भी अल्लाह कुरान में आई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां बच्चों के जरिए से है और यहाँ खुद अल्लाह ने गवाही अता, यानी उनके हक में पाकीज़गी की गवाही। इसलिए लिखा है कि अगर किसी ने उन पर तोहमत लगाई तो इस्लाम से निकल जाएगा, चूंकि वो कुरान का इनकार कर रहा है। सूरह नूर की आयतों को ऐसी अजमत वाली। तो ये बसरा चली गई। बसरा जब गई तो इधर हजरत अली को वरगलाने वाले वही जो कातिलीन, तो असल बागी तो यही है, इन्होंने ये भरना शुरू कर दिया कि वो जंग की तैयारी कर रही हैं उधर। तो इधर हजरत मौला अली जब पहुंचे, आपस में बातचीत हुई। हजरत मौला अली ने कहा ऐसी कोई बात है? उन्होंने कहा नहीं, मैं जंग के इरादे से तो नहीं आई। उन्होंने कहा मैं भी जंग के इरादे से नहीं आया। इनमें बातचीत हो गई, तय ये पाया कि ये मामला सुलह में बदल जाएगा। तो अब जो कातिलीन थे उन्हें ये लगा कि इनमें सुलह हुई नहीं और हमारी गर्दन नपी नहीं, तो उन लोगों ने रात में, यानी सुबह को मामला होना, रात ही में कुछ ने इधर से और कुछ ने उधर से तीर चला दिए। इधर वालों ने उन्हीं लोगों ने उड़ा दिया कि देखो अली ने है तोड़ दिया, और इधर जो घुस गए थे उन्होंने उड़ा दिया कि हजरत आयशा ने है तोड़ दिया, और इसी के नतीजे में फिर वो जंग हो गई जो बहरहाल नहीं होना चाहिए थी। वो जंग हो गई। अब ये चीज हमारे आपके भी समझ में आती है, क्योंकि हम आप अपने पूरे इलाके में रहते हैं। एक बंदा ही बहुत होता पूरे गांव को जलाने के लिए। यहाँ तो कातिलीन उस्मान गनी घुसे हुए थे। अच्छा, उस जमाने में मतलब ऐसा भी नहीं था कि इतनी सहूलत हो, मोबाइलों का दौर हो, तो ये सब चीजें जब तक सामने आई बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मौला अली शेर खुदा ने पूरे मुकम्मल पासो लिहाज के साथ वापस भेजा उनको, और ये उनके मतलब उन्होंने मुकम्मल लिहाज रखा, चूंकि वो उम्मत की माँ है और हुजूर की ज़ौजा है। और ऐसी हजरत आयशा ने भी, और बाद में आता है रिवायतों में उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका भी इसका एहसास किया करती थी, और तारीख तबरी में है कि मौला अली भी एहसास किया करते थे। अच्छा, आपने पूछा हजरत जुबैर के बारे में, वो सवाल अभी रह गया, मैंने थोड़ा सा पस मंजर बता दिया। जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले आपको बता दूं ये कितने जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं कि हुजूर ने जिन चंद शख्सियतों के लिए फरमाया कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, उनमें से एक जुबैर भी है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और जो अशरे मुबश्शरा हैं उनमें से भी एक जुबैर है। बड़ी अजीम हस्ती है ये। हजरत आयशा की तरफ थे जंग में। हजरत आयशा, इनको कत्ल करने वाले का नाम है उमैर इब्ने जरमूज। ये फौज में था हजरत मौला अली शेर खुदा के। जब वो जा रहे थे वापस, हजरत अली से कुछ बातचीत हुई तो उन्हें लगा कि जंग नहीं करना चाहिए, वो वापस जाने लगे। जब वो जाने लगे तो उमैर इब्ने जरमूज जो था पीछे पीछे चला और एक जगह जाकर के मौका पा करके उन्हें कत्ल कर दिया, और सर उतार करके हजरत अली के पास लेकर के आया। इजाजत चाही तो हजरत अली ने इजाजत दी। करीब आया तो हजरत अली से आकर के कहने लगा, मुबारक हो, मैंने तुम्हारे दुश्मन जुबैर का सर उतार लिया। तो मौला अली शेर खुदा को जला लाया और आपने फरमाया, जालिम मेरे सामने से भाग जा, मैंने हुजूर से सुना है कि जुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा। मैंने हुजूर से सुना। मैं तुम्हें दिलचस्प बात बताऊं, ये बात अहले सुन्नत के माखज में तो है ही, अहले तशय्यो ने भी लिखी है ये बात।
अहले शियाओं ने भी, रवाफिज ने भी अपनी किताबों में लिखी है, ये बात लिखी है। हजरत अली ने धुतकार के भगा दिया उसे, वो फरमाया जुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा। और ये उमैर इब्ने जरमूज मौला अली शेर खुदा के उसमें था, मगर आपको अंदाजा लगा सकते हैं मौला अली ने भगा दिया इसे। और हजरत अली की बात कैसे सच्ची ना होती। वही हुआ कि खारजियों में जाकर के मिल गया बाद में। ये खारजी वो हुए जो हजरत अमीर मुआविया से जब सुलह की बात आई और सुलह में ये तय पाया कि भाई एक हकम हमारी तरफ से आप बना लो और एक तुम, जिसको हम लोग पंच बोलते हैं। जब दो पार्टियों में झगड़ा होता है ऐसा होता है ना कि भाई इन्हें हमने बना लिया और इन्हें आप बना लो और आपस में कर लो। जब हकम बनाया तो मौला अली शेर खुदा के ग्रुप में से एक ग्रुप निकला। फिर ये खारजी के, इन्होंने कहा कि हकम तो सिर्फ अल्लाह है, तुमने बंदों को कैसे हकम बना लिया। तो कुरान की आयतें समझने के लिए भी तो मौला अली की गुलामी होना चाहिए, सहाबा की गुलामी होना चाहिए। मौला अली की मोहब्बत का नाम लेना और है, मोहब्बत का हक अदा करना और है। ये भी तो ग्रुप में थे खवारिज, ये खारजी जो थे ये भी तो ग्रुप में ही थे। ये निकल गए और कहने लगे तुम मुशरिक हो गए। हजरत अली से कहने लगे तुम भी मुशरिक हो गए, मुआविया भी मुशरिक, मुआविया के तो दुश्मन थे ही वो हजरत मुआविया के पहले से, अब हजरत अली के भी हो गए। और फिर जनाबे वाला ये ग्रुप पूरा निकल गया खारजियों का। उन्हीं खारजियों में जाकर के उमैर इब्ने जरमूज मिल गया। ये जो फिरका है अहमद हसन रावजी हो या और ये मतलब बकबक करने वाले हो, ये सब जरमूजी फिरके से हैं। उमैर इब्ने जरमूज ही की फिक्री औलाद है ये। उमैर इब्ने जरमूज को जैसे मौला अली ने धुतकार दिया था ना कि जब सहाबी को कत्ल करके आया और कहा मेरे सामने से भाग जा, मैंने हुजूर से सुना कि जुबैर का कातिल जहन्नमी है, तो ये भी उसी फिक्र को लेकर के चल रहे। दावा तो वो भी करता था मोहब्बत अली का, लेकिन सवाल ये है कि मौला अली भी तो कबूल कर लें अपने गुलामों में। मौला अली उनको कबूल करेंगे जो उनके यारों को भी मानेगा, मुस्तफा के सहाबा को। बाद में यही हुआ, खारजियों में मिल गया और मारा गया उमैर इब्ने जरमूज। तो ये लोग जो है ना दरअसल खारजी हैं, खारजियों का न्यू वर्जन है। अब ऐसे अगर गालियां बकेंगे सहाबा को तो पब्लिक धुनाई कर देगी। तरीका सोचा, शैतान बहुत चालाक है, ऐसा थोड़ी कराता काम। तरीका सोचा भाई गालियां देना तो डायरेक्ट तो दो मत, वरना गंज पे बाल नहीं छोड़ेगी पब्लिक। ऐसा करो मोहब्बत अहले बैत का नाटक करो और मोहब्बत हजरत अली का नाम लेते जाओ। अबे तुम्हारी नापाक जबानों पे तो मेरे अली का नाम भी अच्छा नहीं लगता हमें। वो पाकीज़ा हस्तियां गालियां देने वालों की जबानों पे नाम आए उनका। और जिन सीनों में बुग़्ज़ है हजरत मौला अली के यारों का, अल्लाह ताला ने ऐसी सजा मुसल्लत की है कि सीना भी तेरा हाथ भी तेरा, खुद ही धुनवाता रहूंगा, तेरे हाथों से पीटता रहेगा। जिन वो सीने हैं ही इस काबिल जिनमें मौला अली के दोस्तों का बुग़्ज़ हो के वो पीटे जाएं, दूसरा पीटेगा तो झगड़ा होगा। खुदा ने इनसे पिटवा दिया। पीटते रहो चूंकि सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा पीटने के बाद भी नहीं मिलता, मिलेगा नहीं, सुकून ही नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं सुकून। जैसे नमरूद का सर अल्लाह ताला ने नमरूद के दरबारियों से पिटवाया जब मच्छर घुस गया, तो इनका सीना खुद से पिटवा दिया। चूंकि और हमारा सीना आए है अहले बैत का नाम आए तो बर्फ पड़ती है सीने पे। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि ये बरेलवी सुन्नी तो मजबूर होकर नाम लेते हैं। अबे जाहिल, सुन्नी मसरूर होकर नाम लेता है अहले बैत का, तू मजबूर होकर लेता है। तेरी मजबूरी ये है कि तुझे सहाबा को गाली देना है, डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, इसलिए मौला अली के नाम का सहारा लेता है। रहे हम सुन्नी तो हमारा बच्चा बच्चा मौलाई है, हमारा बच्चा बच्चा शेर खुदा का गुलाम है। हमारे यहाँ तो बच्चों को जब लोरियां दी जाती हैं सुन्नियों में, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हमारे तो छोटे छोटे बच्चों को हमारे घर में माएं बेटियां बच्चों को जब पढ़ाती हैं तो हदाई के बख्शिश के ये अशार भी सुनाती हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहराहे कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हमारे यहाँ तो अगर तू आगा हमारी बस्ती में तो मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर के तुम्हें पढ़ते हुए मिल जाएंगे जलसों में, बैठकों पर, अपने घरों पर कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। तुम्हारा क्या लेना देना भाई, तुम तो रॉन्ग नंबर हो। हाँ रॉन्ग नंबर हो, इसीलिए सामने नहीं आते। एक बात बताओ, मैंने आपकी बस्ती में किसी को चैलेंज दिया कि भाई मैं इस टॉपिक पे मुनाजरे का चैलेंज करता हूं,
कल को किसी आलिम ने तुम्हारी बस्ती में कबूल कर लिया कि साहब मौलाना तौसीफ साहब जो चैलेंज दे करके गए थे मुझे वो कबूल है। अब आपने मुझे फोन किया कि भाई हजरत वो आपने जो चैलेंज दिया था वो तो कबूल हो गया। अब मुझे आए तारे नजर, तो मैंने क्या कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट चलो। तो आपने पलट करके जवाब दिया कि जब मुनाजरा दे रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आ रहा था, और जब तुम्हारी टांग पकड़ी तो अब सुप्रीम कोर्ट याद आने लगा। ये तो वही बात हो गई, ना नोमन तेल होगा ना लड्डन जाफरी आएंगे। वो भी अमरोहा ही के थे, हिजरत करके चले गए थे पड़ोस मुल्क में। तो वो झूठ बहुत बोलते थे, बहुत झूठ बोलते थे। यानी इतना झूठ बोलते थे कि एक तकरीर में उन्होंने कहा कि नेपाल के कुछ हिस्सों में मातम होता है और मातम में सब लोग मर जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं, सब बिल्कुल। ये एबीपी न्यूज पे चला, आज तक पे चला, लोग तहकीक करने पहुंच गए। आप देखेंगे नेट पे निकल जाएगा। तो वहां जाकर के जगह का नाम बताया उन्होंने, और फिर कहा कि वहां पहुंच जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं, सबका दम निकल जाता। तो फिर शाम के वक्त में अली अकबर या हजरत अब्बास अलंबरदार का नाम लिया, वो आते हैं और कहते चलो उठो उठो, घर को चलो, घर को चलो। तो चैनल वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई देखो जाकर के नेपाल में तो ऐसा कुछ होता तो मिलता भी हो। तो लड्डन जाफरी थे, अब तो इंतकाल हो गया उनका, फौत हो गए वो पिछले दिनों। कोरोना के जब मरज आया था तो कहते थे मैं दवा नहीं बताऊंगा मगर मेरे पास है। चैनल वाले कहते थे बता दो, कब बताऊंगा, नहीं, खुद का इंतकाल हो गया। खैर वो बहरहाल अब दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी नियाबत का फरीज अंजाम दे रहा है, मगर उनमें और इसमें फर्क है, इसलिए कि वो सिर्फ झूठ बोलते थे, गालियां ऐसी गंदी गंदी फौश नहीं देते थे, ये गालियां भी देता। अब मैं ये कहता कि मोबाइल पे करो मुनाजरा, मोबाइल पे करो मुनाजरा। मुझे पता है कि ये मोबाइल पे जब जवाब नहीं देगा तो बदतमीजी करेगा। अब जब ये गालियां देगा तो गालियों का इलाज भी तो है हमारे पास, तो वो तो सामने ही हो सकता है। इसलिए जब कांकर सराय में तकरीर करने आ सकते हो तो मुनाजरे को आना पड़ेगा या अपनी गंदगी को रोकना पड़ेगा। और कोई तरीका अपनाओ, अपने गालियां बको, चलाओ चैनल अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तुम जानो बहुत से चला रहे हैं, अपने रोजी रोटी करो, लेकिन अगर बदतमीजी करोगे तो आना पड़ेगा और जनाबे वाला सामने मुकाबला करना पड़ेगा। बैटला के माशाअल्लाह जो इसके बहकावे में आ गए थे कुछ हजरात, हमारे वारसी भाई हैं, तो कुछ आ गए थे इसकी बातों में। अब मुझे पता चला कि वो भी कह रहे हैं कि भाई जब चैलेंज करके गए थे तो आओ फिर मुकाबले में। तो उनसे भी ये कहता सुप्रीम कोर्ट लेकर चलो। अब ये मतलब लोग परेशान है। तो जवाब हो गया भाई आपका, बताओ और बताओ। हाँ बेटा, इसने वहाँ पर भी ये झूठ बोला था, झूठा तो है ही ये। वहाँ पर भी इसने बताया था कि मरवान ने हजरत जुबैर को कत्ल नहीं, मरवान ने जुबैर को नहीं किया था। और मरवान इब्ने हकम के बारे में बता दें कि अहले सुन्नत में कोई उसकी वकालत नहीं करता, उसको बुरा ही समझा जाता है। हमारे वहाँ हजरत तलहा के बारे में जरूर एक रिवायत मिलती है, लेकिन जुबैर के बारे में मैंने बता दिया, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बता दिया कि उसका कातिल उमैर इब्ने जरमूज है। इस पे भी अगर वो मुनाजरा करना चाहता तो आ जाए मैदान में। उमैर, और ये उमैर इब्ने जरमूज ही की औलाद हैं। वो खारजी हो गया था ना, तो ये भी खारजी हो गए। हाँ, ये भी खारजी हो गए जी। अब दूसरा सवाल करो। एक सवाल ये है कि वहाँ पर भी हजरत अमीर मुआविया को काफिर कह रहा था। काफिर जब तक के सांस चलता रहेगा, आवाज साथ देता रहेगा, हम पुकारते रहेंगे मुआविया हरामी है, मुआविया हरामी है। जिसको छुपाना है, खुशहाल होना है, अच्छी तरह से जिंदगी बसर करनी है, ईमान के साथ करना है, और जोर से ललकार के बोलेगा मुआविया हरामी है, मुआविया हरामी है। रंडी रांडदा, जिंदा रंडी रांडदा, जिंदा रंडी रांडदा, जिंदा रंडी रांडदा, चुट्टीदा छिनालदा, चुट्टीदा छिनालदा, मुआविया हरामी है। बोलो बोलो मुआविया
काफिर कहता भी है। माज़अल्लाह, बैठ जाओ बेटा। हजरत अमीर मुआविया को काफिर कहना ये कितना संगीन जुर्म हो गया। इसका मतलब इसने हुजूर को झुटला दिया माज़अल्लाह। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद सही से ये हदीस है और मोतबर हदीस है। और दिलचस्प बात यह है कि अहले तशय्यो भी इस हदीस का इनकार नहीं करते, तावील करते हैं। वो क्या तावील करते हैं मैं बताऊंगा। हदीस क्या है, बुखारी में भी है, तिरमिजी में भी और भी सैकड़ों किताबों में है। हदीस ये है कि इमाम हसन मुश्तबा को रसूल पाक ने बिठाया और उसके बाद फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा, बोलिए इमाम हसन के नाम पे। ये महीना भी उन्हीं से मंसूबे, इसी मुबारक महीने में उनकी शहादत हुई। हमारे कलेजे पे ठंडक पड़ती है जब हसन या हुसैन का नाम आता है तो। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन मुश्तबा को बिठाया और कहा मेरा ये बेटा सरदार है। और ये मैं सनद के एतबार से बता रहा हूँ, हदीस सनद के एतबार से, मतन के एतबार से, जरहन तादीलन मतनन सनदन हर एतबार से बिल्कुल बेगुबार है। और इसको वो भी मानते हैं मगर तावील करते हैं। वो तावील क्या करते हैं बताऊंगा। हुजूर ने फरमाया मेरा ये बेटा हसन सरदार है और मेरे इस बेटे के जरिए से अल्लाह ताला 2 मुसलमान जमाअतों में सुलह करा देगा। बोलो जोर से जरा। अब मुझे आप ये बताइए, काकर सराय से आए हुए मेरे भाई और बस्ती वालों, सबसे मैं पूछता हूँ कि हुजूर ने दोनों ग्रुप को मुसलमान कहा? ऊंचा बोलो जरा, कहा? ऊंचा बोलिए, कहा? बैना फिअतैनी मिनल मुस्लिमीन। और एक हदीस में बैना फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, यानी 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा अल्लाह ताला हसन के जरिए से, इमाम हसन मुश्तबा के जरिए से आला जद्दी वाले सलाम कराएगा सुलह। और ऐसा हुआ। अब ये बताओ कि हुजूर ने इमाम हसन वाले ग्रुप को भी, जो मौला अली शेर खुदा का ग्रुप है, और अमीर मुआविया के ग्रुप को भी हुजूर ने मुसलमान कहा? अरे ऊंचा बोलो, कहा? ये कह रहा काफिर माज़अल्लाह। तो अब ये बताओ कि ये हुजूर के फरमान को झुटलाना हुआ कि नहीं हुआ? ये सिर्फ खताकार नहीं कह रहा, काफिर कह रहा। सिर्फ खताकार कहना और है, काफिर कहना और है। जो नमाज छोड़ देता वो खताकार होता लेकिन मुसलमान ही होता। इसने काफिर कह दिया माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह। तो हुजूर के फरमान को झुटलाया कि नहीं? बोलिए। तो जो हुजूर के फरमान को झुटलाए वो खुद सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा जाहिल नहीं, अबू जहल है। मेरे हुजूर कल भी सच्चे, आज भी सच्चे, हुजूर की आल सच्ची, हुजूर के सहाबा सच्चे। इन पे भौंकने वाला झूठा है और झूठों के साथ कयामत में उठाया जाएगा अगर तौबा नहीं। तो पहले तो हुजूर को झुटलाया माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह। चूंकि अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो मोमिन और सहाबी नहीं होते और जैसा कि ये बकवास करते हैं यजीद ही की तरह होते, जैसा कि यजीद था तो वो भी हुसैन के भाई थे, शेर खुदा के शेर थे। इमाम हसन मुश्तबा के बारे में इमाम हुसैन ने फरमाया मेरा भाई भी है, मेरा इमाम भी है। इमाम हसन मुश्तबा किसी भी कीमत पर खिलाफत नहीं सौंपते उनके हवाले कि तुम मुसलमानों का मामला देख लो। जैसे इमाम हुसैन ने सर दे दिया, हसन भी सर भी दे देते, मगर कभी भी हाथों में हाथ नहीं देते। हाथों में खिलाफत की जिम्मेदारी कभी भी नहीं देते। खिलाफत दे करके बता दिया मुआविया और है, हुसैन ने सर दे करके बता दिया यजीद पलीद और है। हम उन दोनों भाइयों के रास्ते पर हैं, सीधी सीधी बात है, बस उनके आगे हम नहीं जा सकते। जो हजरत मुआविया का सहारा लेकर के यजीद पलीद को बचाते नासबी, वो भी जहन्नम में जाएंगे। वो भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि ऐसा हो जाता है कि अच्छों के बेटे बुरे हो जाते हैं। तो ये मत कहो कि सहाबी का बेटा है इसलिए यजीद सही है, नहीं। यजीद को कभी भी कबूल नहीं करेंगे सुन्नी, इसलिए कि जिसको इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया हुसैनी कैसे कर लेंगे। ऐसी पलट के देखो, कोई ये भी ना कहे कि बेटा बुरा है तो बाप भी बुरा ही होगा। ऐसा हो जाता है कि बेटा बुरा हो और बाप अच्छा हो। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी जो कुरान में अल्लाह ने उसूल दे दिए हैं। छठे पारे में फरमाया, ये छठे पारे की याद बता रहा हूँ, सूरह मायदा की, ये छठे पारे की ये वाली जो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि तुम याद करो आदम के दोनों बेटों का तस्करा। वो कौन 2 बेटे? एक का नाम काबिल है और एक का नाम हाबिल है। काबिल ये डायरेक्ट बेटा है, इनडायरेक्ट नहीं है कि बीच में वास्ता हो गया हो। डायरेक्ट बेटा, एक का नाम हजरत हाबिल और एक काबिल। और काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। छठे पारे में सूरह मायदा में है, पढ़ के देख लो।
देख लो जाकर के, कत्ल कर दिया। दुनिया का सबसे पहला कत्ल करने वाला नबी का बेटा, तो क्या माज़अल्लाह हजरत आदम की तरबियत में खोट थी? ये भी कहते हैं ना लोग कि तरबियत का कुछ ना कुछ तो असर होगा। भाई जो यहाँ तक पहुंच गया यजीद पलीद, अब बता यहाँ पे क्या कहेगा? ऐसा हो जाता है कि बाप अच्छा है मगर बेटा जहन्नमी है। इससे बड़ी मिसाल क्या दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कातिल डायरेक्ट बेटा है हजरत, और बेटे ही को कत्ल कर रहा है, यानी कि अपने भाई को कत्ल कर दिया उसने। दुनिया का सबसे पहला कत्ल कर दिया उसने। लाश को लिए लिए घूमता था, वो तो कौवे ने कौवे को मारा, उसने खोदा तो ऐसे कब्र बनी। उसका तस्करा कुरान में है, तफसीर और तर्जुमे के साथ आप पढ़ेंगे मिल जाएगा आपको। छठे पारे में देखिए सूरह माइदा में हजरात। तो ये एक मिसाल दी, और एक मिसाल और देखो, ये 12वें पारे में है। ये इसका नाम कनान है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है। अब्बा कह रहे हैं बेटा आजा मेरी कश्ती में आके बैठ जा, तो कहता सावी ला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं तो ऊंची चोटी पे जा रहा हूँ, तूफान से बच जाऊंगा। बेटे ने कहा मेरे लाल आज कोई नहीं बचेगा, आज वही बचेगा जिसे मेरा खुदा बचाएगा। और ऐसे हुआ, डूब गया। जब औलाद होती है, कहा या अल्लाह मेरा बेटा, तो रब ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह जब तेरे दीन पे नहीं तो वो तेरा नहीं है, नसब कट गया। तो ऐसे यजीद ने अपने बाप के तरीका नहीं अपनाया, इसलिए बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई यजीद की बुराई की वजह से हजरत मुआविया को भी उन जैसा कहे, तो फिर एतराज इमाम हसन पे आएगा कि एक भाई ने तो सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। इमाम हसन तुमने ऐसा क्यों कर लिया? जवाब दोगे तो कह दो फिर, हिम्मत है तो आओ मैदान में। दिल में जो कपट रहती है, इमाम हसन का तो नाम भी याद नहीं आता कम वक्तों को इन्हें देखा कभी तस्करा करते हुए? अबे हम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, करते ही नहीं तस्करा। हिम्मत तो है नहीं, कह दें। अगर कुछ कहा तो दुनिया कहेगी एक और यजीद आ गया, और जो हाल उस यजीद का हुआ वो इसका होगा। इन्हें हजम ही नहीं होता। और ये तो इन्होंने शियाओं ने किताब, मेरे पास हवाले जिलाउल उयून वगैरह के, शियाओं ने तक लिखा है कि इमाम हसन ने जब सुलह की तो जालिमों ने उनका माल लूट लिया, उनका खेमे पे कब्जा कर लिया, इमाम हसन मुश्तबा पे हमला कर दिया। तो आपने फरमाया था कि तुमसे बेहतर है मेरे लिए मुआविया। जिलाउल उयून वगैरह में पढ़ के देखिए, उन्होंने कहा अहले और भी किताबों मेरे पास हवाला जात लिखा, भी वक्त नहीं है इस लिहाज से मैं तेजी से खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बारिश के भी हालात है। सुनो भाइयों, तो इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया कि तो जब हम ये कहते हैं कि जिनसे उन भाइयों की सुलह, अच्छा एक कॉमन बात जरा मतलब साइकोलॉजिकल बात, यजीद खलीफा रहा 3 साल 7 महीने लगभग, हजरत मुआविया रहे 20 साल। कितने साल? इधर 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी लगभग 2 या 1.5 साल हुए थे कि मेरे हुसैन खड़े हो गए उसके जुल्म के खिलाफ। अली का बेटा खड़ा ना होता तो कौन होता? नबी के नवासे खड़े हो गए, जान की परवाह न की, 72 जानिसार कुर्बान हो गए। मियाँ बातें करना आसान होता, कुर्बानी दे के देखो तो पता चलता। बुरा था, आपने बर्दाश्त नहीं किया ताकि नाना जान का दीन न बदल जाए। आगे मैदान में एक सवाल मैं इन लोगों से बड़ी संजीदगी से अहले तशय्युअ हजरात से भी करना चाहता हूँ, और जो उनके दाम में आ गए उनसे भी करना चाहता हूँ कि ये बात आप मुझे समझाइए कि वहाँ 2.5-2 साल में अकेले हैं इमाम हसन भी शहीद हो चुके, अकेले अब हुसैन, यानी भाई के एतबार से अकेले रह गए ना। वहां पर भाई भी हैं, हुसैन और हसन दोनों हैं। 20 साल तक कैसे खामोश रहे? अरे बोलिए, जोर से बोलिए जरा। 18, 19 या 20 साल की ये मुद्दत है, कैसे खामोश रह गए? मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि वहां तो 2.5-2 साल में खड़े हो गए और यहाँ 20 साल में खड़े नहीं हुए। इसका साफ मतलब ये है कि हजरत मुआविया और यजीद में फर्क करना पड़ेगा। चूंकि दोनों ने फर्क किया है तो हम भी फर्क करेंगे। तुम्हारी तरह इब्ने जरमूस की औलाद नहीं बनेंगे, हम हुसैन के गुलाम बनेंगे। इस फिरके का नाम जरमूजी है भाई, याद रख लो। जो हजरात दुनिया भर में देखेंगे नेट के जरिए वो याद रखेंगे इब्ने जरमूस की ज़ुर्रियत है, इब्ने जरमूजी हैं ये। उमैर इब्ने जरमूस की औलाद है कि मौला अली शेर खुदा की भी बात नहीं मानी इन्होंने। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सुलह की उन्होंने। अच्छा दूसरा ये है, यहाँ एक समझने की बात है, ये जंग थी, यकीनन जंग थी। और यहाँ ये भी बता दें कि जंग में बिलाशुबा हमारा अहले सुन्नत का मामला ये है जिसको आला हजरत ने 3 लफ्जों में बयान कर दिया, 3 जुमलों में। फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जा। यानी ऐसा नहीं है कि हम हजरत मुआविया को मौला अली शेर खुदा के बराबर मानते हो, नहीं माज़अल्लाह। ऐसा जो मानेगा वो नासबी होगा।
चूंकि अली अली है, बोलिए अली, जोर से बोलिए अली। अली तो अली हैं, खलीफे राशिद हैं, दामाद मुस्तफ़ा हैं। हुजूर ने फरमाया मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। उनका मकाम बहुत बुलंद। आला हजरत ने लिखा कि लाखों साल करोड़ों साल लिखा, इतने दिनों तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े, तब भी हजरत मुआविया हजरत अली के मकाम पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन सवाल ये है कि अली की मोहब्बत के नाम पर उन्हें गाली देना तो ये राफजियत है, चूंकि वो भी सहाबी रसूल है, उनसे भी अली के बेटे ने सुलह की है, दोनों बेटे हैं, सुलह हो रही है, तो लिहाजा हमें ये बात मानना पड़ेगी। बोलिए जोर से, चूंकि हम उनके गुलाम हैं। मुझे बोलिए हम उनके गुलाम है, और अव्वल मुलूक इस्लाम है, वो पहले बादशाह हैं मुसलमानों के। खुलफाए राशिदीन 5 हैं, हजरत इमाम हसन मुश्तबा पे वो सिलसिला खत्म हो गया। हाँ, और कोई सवाल है? एक बात मैं इसको जरा मुकम्मल कर लूँ बेटा, फिर सवाल कर लेना आखिर में। ये मुनासना साहब जरा सुन ले, अभी अजान में टाइम है, थोड़ा सा सुनो जरा। ये मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है, बल्कि ये मैंने फोटो कॉपी कराई है, लताइफ अशरफी। ये बहुत एक तरीके से मैं अगर इसको ये कहूँ कि तसव्वुफ के मैदान में और तसव्वुफ का जो लिटरेचर है उसमें अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है, तो बिलाशुबा मेरा जुमला ये सही होगा। सुल्तानुल आरिफीन, इमामुल आरिफीन, ज़ुब्दतुस सालिहीन, सनदुत तारिकीन, सुल्तान में, मुस्लिम में, सुनने अबू दाऊद में, इब्ने माजा में, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, सुनने तिर्मिज़ी में, मुस्नद अबू याला में, सही इब्ने हिब्बान में, शरह सुन्ना में, मौजमुस सगीर में, मुस्नद अहमद में, ये हदीस शरीफ है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और इसकी सनद भी सुना रहा हूँ। हद्दसना आदम इब्नु अबी इयास हद्दसना शुअबा अनिल अमश क़ाल समिअतु ज़कवान युहद्दिसु अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा को गालियां न दो। क्या फरमाया? मेरे सहाबा को गालियां न दो, बुरा न कहो। बस अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च कर दे तो वो उनके खर्च किए हुए 1 किलोग्राम या उसके निस्फ के बराबर भी नहीं हो सकता। यानी सहाबी ने 1 किलोग्राम खर्च किया है गेहूं, और तुम खर्च कर दो ओहद पहाड़ के बराबर सोना, तो तुम्हारा सोना उस दर्जे को नहीं पहुंच सकता जिस दर्जे को हुजूर के सहाबी का 1 किलोग्राम पहुंच गया। अरे जालिमों, हुजूर के सहाबा के मर्तबे को अहमद रजा खान बरेलवी काफिर है, मुर्तद है, तो इसलिए कि उसने अल्लाह की शान में, रसूलुल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखियां की है, उसने तौहीन की है। अहमद रजा खान बरेलवी काफिर है, मुर्तद है, वो इसलिए कि उसने अल्लाह की शान में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की है, तौहीन की है। अहमद रजा खान बरेलवी काफिर, मुर्तद, एजुन्निजश वयहदियका सिरातम मुस्तकीमा का तर्जमा उसने लिखा है, और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। सीधा साधा सा मतलब ये है कि ये कहना ये चाह रहा है और कहा है उसने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह थे, उन्होंने सीधी राह
जिंदाबाद या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाशा लोगों ने बना रखा है। एक बात बताइए, अगर आप अपने आप को मौलाई कह दें तो शरीयत का कानून उठ गया आपसे? बोलो। मौलाई कहने का तकाजा तो ये है कि हजरत अली जब नमाज पढ़ रहे थे, आपके जिस्म नाज में एक कील लग गई थी। किसी ने का निकाल दे, फरमाया जब नमाज के आलम में आ जाओ तब निकालना। सुभान अल्लाह। नमाज की हालत में थे, निकाल लिया गया, अली को पता ही नहीं चला। मैंने कहा सच्चे मौलाई होने की दलील तो ये है कि शरीयत का हर हाल में लिहाज रखो। सुभान अल्लाह। बात समझे ना? और होता क्या है, हमारे 15 साल 20 साल 2 साल 19 साल 21 साल के नौजवान वो भी सब हो जाते हैं। उभल्लड़ वाला जमाना है, इसलिए कि लोगों ने दीन को दीन नहीं रखा, अब सियासत बना लिया। बहुत पहले ख्वाजा हसन बसरी ने कहा था, इन्नमा दीन आदिकुम लोकतुन अला लिसानिही, तुम्हारा दीन तुम्हारे जबान की चटनी बन गया है, चटनी। और चटनी आप जानते हैं ना, खिचड़ी के साथ खाई जाती है। खिचड़ी इतनी होगी, चटनी थोड़ी सी होगी, टेस्ट ले लिया जाएगा। यही तो होता है ना। दीन को टेस्ट ना बनाइए, दीन को अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए, ताकि कब्र में जाए तो मुस्तफा करीम के रुखे ज़ेबा को देखकर शर्म ना हो। सरकार फरमाया, हाँ ये मेरा सच्चा वफादार। गौर फरमाइएगा, मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं। इमाम अली मकाम आखिरी हालत कौन सी थी? सजदे की हालत थी। जरा गौर करें। सरवर कायनात नमाज पढ़ा रहे मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर पर किताब का नाम मौजम कबीर है। हजरत इमाम तबरानी ने इस हदीस को जिक्र किया। भैया मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, मैं इस्लाह भी करूंगा और बात भी करूंगा, इसलिए कि इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। लश्कर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर अगर आपका ऑपरेशन कर रहा है तो दुश्मन नहीं है, सच्चा वही दोस्त है आपका, चूंकि वो आपके फासिल मादे को निकाल कर बाहर करना चाहता है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरा मकसद आपको सताना नहीं, किसी को टारगेट करना नहीं। अरे मैं किसको टारगेट करूंगा भैया, मुझे तो बस इतना ही है, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे साथ तुम पे करोड़ों दे। अब अगर किसी को शरीयत की बात बुरी लगती है तो शहजाद इस ख्याल से जाता ही नहीं है कि फला प्रोग्राम में मुझे दोबारा आना है। मैं तो शरीयत का कानून बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो लेंगे, मगर अच्छा ही लगना चाहिए। ईमान वाले होंगे तो अच्छा ही लेकर के जाएंगे, हमें बुरे से कोई सरोकार नहीं। सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम हसन और हुसैन आ गए और आने के बाद क्या हुआ, मेरे आका की पुश्ती अनवर पर सवार हुए। सरकार ने सलाम फेरा, नमाज से फारिग हो गए। भैया इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, आप दाएं बाएं मत तवज्जो कीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन और हुसैन दोनों को उतार दिया। फिर इमाम हुसैन उनके चले गए, इमाम हसन उनके चले गए। फिर पलट करके सरकार की बारगाह में आए। मेरे नबी ने आपको हजरत इमाम हसन को दाईं तरफ बिठाया, इमाम हुसैन को बाईं जानिब बिठाया। सहाबा की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाते अला